हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। और मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। ओके, ये आप फेब्रुअरी करंट फीलिंग्स भी समझ सकते हो, ऑल साइन के लिए अवेलेबल है। एंड एट द सेम टाइम ये चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी में क्यों ना हो, ये रीडिंग को आप देख सकते हो। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो मैरिड है, अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप पे हो, या फिर आप एक डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप में हो, तो भी ये रीडिंग को देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, जिस पर्सन को आप अभी सोच रहे हो, उसका एनर्जी, उसके डीपेस्ट इमोशंस, उसका माइंडसेट, उसका इंटेंशन एंड उसका नेक्स्ट एक्शंस, पूरी चीज़ हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड लास्टली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ बंगाली कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और प्राइवेट रीडिंग बंद कर दिया हूँ परमानेंटली। ओके, तो चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके स्टेट ऑफ माइंड में क्या एनर्जी आ रहा है। पहला एस ऑफ wands, डिजायर डेफिनेटली। उसके साथ साथ आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ साथ आए हैं 3 ऑफ कप्स, एंड उसके साथ साथ पेज ऑफ wands। आई थिंक ये पर्सन सेक्सुअली इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड तो है, बट कुछ रिग्रेट लेके बैठे हैं। आई थिंक ये डिप्रेशन में है, और ये आपको कह नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने लाइफ को चाहते हैं। आई थिंक ये खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस टाइम पे। सेक्सुअल डिजायर है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, हेल्प करना चाहते हैं, ये आपको आपके सिचुएशंस में रहना चाहते हैं आपके साथ, बट ये आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर ये थोड़ा सा यंगर है आपसे, एंड ये बहुत इमोशनल है। बट जब कोई भी डिसीजन ये लेते हैं तो आपका कैसा अच्छा होगा, आपका सही होगा या गलत होगा, या फिर आप क्या सोचोगे, इसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस रहता है। बट 5 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो उस पर्सन की हालत। सो कहीं ना कहीं मैं ये तो ज़रूर बता सकता हूँ कि वो बहुत दुखी है, और वो इसीलिए दुखी है क्योंकि वो आपको चाहते हैं और भी करीब से, बट वो आपको नहीं मिल पा रहा है इस टाइम पे। एस ऑफ वॉन्ड्स का एक साइड एंगल आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर भरपूर डिजायर है, बट ये पर्सन आपको कह नहीं पा रहा है। तो हो सकता है ये एक सीक्रेट क्रश है, जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपके फोटोज को बहुत ज्यादा देखते हैं, फिजिकली वो चाहते हैं आपको टच करे, आपको किस करे, आपको स्मूच करे, और कहीं ना कहीं वो डिजायर ये देख रहे होते हुए, विजुलाइज कर रहे ये पर्सन। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को खुद पता नहीं कि उसको क्या चाहिए। सो हड़बड़ी में बहुत कुछ कह रहे हैं एंड बहुत चीजों को मिस कर रहे हैं। तो इसको क्या लगता है कि हर चीज में इसको परफेक्ट बनना है, हर चीज में इसको 100% देना है, हर चीज में इसको आगे रहना है, और इस चक्कर में वो आपके छोटे छोटे नीड्स को मिस कर रहे हैं। तो इस सिचुएशंस में क्या आ रहा है ना, उसको दिख नहीं रहा है कि आप किस तरीके से अकेले फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। उसको लग रहा है कि उसके तरफ से तो वो 100% सही है, उसको लग रहा है कि उसके तरफ से तो वो जो भी किया सही किया। उसको लगता है कि आप शायद आपने लाइफ में बहुत खुश हो, बट प्रॉब्लम है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप दोनों से बात नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से बात आप दोनों को करना चाहिए उस तरीके का। सो यहाँ पे मैसिव डिस्कनेक्शंस है, और ये डिस्कनेक्शंस इसीलिए हो सकते हैं कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप दोनों उस तरीके का कन्वर्सेशंस नहीं कर रहे हो जिस तरीके का कन्वर्सेशंस आप करते थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक चीज है, वो है सोसाइटी, वो है एक्सपेक्टेशंस। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, बट इन रिटर्न ये कुछ नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो एम्प्टीनेस ये फील कर रहे हैं ना, ये इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि बातों बातों में 1-1.5 महीना हो गया, 1 साल हो गया, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ 10 महीना हो गया, एक भी मैसेज वो खुद से नहीं किए। वो एक्सपेक्ट करते रहे कि मैं क्यों करूं, मैं तो सिर्फ प्यार किया था, मेरा सच्चा मोहब्बत है, मैं दूसरे पर्सन को कभी अलाउड तक नहीं किया, ये पर्सन ने भी मेरे को मैसेज नहीं किया। सो आज इस टाइम पे उसको ये चीज लग रहा है कि काश एक मैसेज वो कर देते तो सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होता। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी का यहाँ पे
बहुत ज़्यादा आना जाना लग रहा है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि एक पर्सन नो कांटेक्ट के अंदर बहुत लोगों के साथ बात किया, कैजुअल रिलेशनशिप पे भी गए और सबसे ही रिजेक्शंस इसको मिला। थ्री ऑफ कप्स का एक साइन आ रहा है, वो है कि ये पर्सन आपको बोल रहे कि मैं आपको हमेशा मिस कर रहा हूँ, मैं आपको हमेशा सोचता हूँ, क्योंकि आपके जैसा सीरियस पर्सन मेरे को कभी नहीं मिलेंगे। बट पेज ऑफ वॉन्ट्स, बट मेरे को आपके जैसे नहीं रहना है, आपके जैसे नहीं बनना है, मेरे को कुछ अलग चाहिए। नाउ आप इस पर्सन को कैसे समझाओगे कि अलग बोल के लाइफ में कुछ नहीं होता है। अलग अलग जो ये आपका ख्याल है ना, ये एक हवा का पुलाव है, बेसिकली नथिंग। बेसिकली आपको लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ चाहिए। अब आपको क्या चाहिए वो आपका भगवान आपको समझाएंगे, आपको क्या चाहिए वो आपका यूनिवर्स आपको समझाएंगे। फिलहाल जो मिल रहा है उस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो, ये शायद आपका बात हो सकता है। बट इनको क्या लगता है, लाइफ इज हैप्पी, लाइफ इज सेट, मैं काम कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूं। हाँ लोनलीनेस है, बट ये चीज को मैं हैंडल कर सकता हूँ। वेल आप हैंडल नहीं कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जी आ रहा है ना, कि वो सोचे थे कि वो आसानी से ये सब इमोशनल एंटैंगलमेंट को हटा के किसी नए रिलेशनशिप में मूव कर सकते हैं, आसानी से वो मूव कर जाएंगे, आसानी से सब कुछ भुला पाएंगे और आप भी शायद दूसरे पर्सन के साथ चले जाओगे। बट कहीं पे यहाँ पे रीयूनियन इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई पर्सन 100 कोशिशों के बाद भी दूसरे पर्सन के पास नहीं जा पाए। यहाँ पे बात आते हैं थ्री ऑफ कप्स के, सेक्सुअल केमिस्ट्री होता है और ये पर्टिकुलरली दो लवर्स के अंदर ही रहता है ये सीक्रेट इमोशंस। तो वो अभी वो सेक्सुअल केमिस्ट्री के बारे में वो सोच रहे हैं जो सेक्सुअल केमिस्ट्री शायद वो कभी फील ही नहीं किया। असल में इस रिलेशनशिप में ना पहले से ही एक चीज कॉमन था, वो है इनसिक्योरिटी। पहले था वो शायद आपके कि आप इनसिक्योर हुए थे या फिर ये आपको लेके बहुत इनसिक्योर था। अभी शायद आप उनके रोल को प्ले कर रहे हो, क्योंकि इनसिक्योरिटी यहाँ पे इतना मेजर रोल प्ले किया ना कि सिर्फ कमिटमेंट के भरोसे में, सिर्फ फाइनेंशियल सेटलमेंट के भरोसे में, सिर्फ इसके फैमिली के बैकग्राउंड देख के आपने शायद एक बहुत बड़ा ड्रीम देखे हो। कहीं ना कहीं जो चाहिए वो है प्यार, जो चाहिए वो है सच्चा प्यार, और वो सच्चा प्यार का तलाश वो करना स्टार्ट किए है। और करते करते उसको क्या मिला है, पूरे लाइफ या तो वो एस्केप किया है, पूरे लाइफ या तो वो काम के ऊपर फोकस किया है, या फिर पूरे लाइफ वो दूसरे पर्सन के नीड्स को या फिर खुद के नीड्स को मिटाया है। एंड काइंड ऑफ एक मैं बोल सकता हूं कि सबको हैप्पी करने की कोशिश किया है। तो ये नीड्स को पूरा करने का जो इसका तरीका है कामयाब रहा। शायद बहुत सारे फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे पर्सन मानते हैं, क्योंकि यस सबका फाइनेंशियल नीड्स होते हैं, फ्रेंडशिप का अलग अलग नीड्स रहता है। बट जब दोनों पर्सन का एक इमोशनल नीड चाहिए ना, तब दो लवर्स को ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेरे लवर या फिर मेरे फेवरेट पर्सन या फिर मेरे ऑपोजिट में जो पर्सन है उसको क्या ज़रूरत है पर्टिकुलर एक टाइम पे। मान लो कि वो ज़रूरत एक गाना हो सकता है, वो ज़रूरत एक मैसेज हो सकता है, वो इमोजी हो सकते हैं, वो किस हो सकता है, वो डर्टी टॉक हो सकता है, वो सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है, जो भी है। बट ये दोनों के बीच में पता होना चाहिए। आई थिंक दैट इज मिसिंग राइट नाउ। उसको पता ही नहीं लग रहा है कि कैसे ऐसे हो गया। अभी वो अकेले है और अभी वो रो रहे हैं। अब 2 मिनट के बाद जैसे ही कोई नए पर्सन आएंगे उसको एंटरटेन करने के लिए, वो एंटरटेन हो जाएंगे। उसके बाद फिर से रोना, फिर से नो कांटेक्ट, फिर से अकेलापन, उसके बाद वो अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे। सो क्या हो रहा है ग्राफ, वो दिन स्टार्ट करे अपने फैमिली के साथ, काम पे जा रहे अकेले, बाहर मिल रहे दोस्तों के साथ वो भी अकेले, घर में आ रहे अकेले, बाहर जा रहे अकेले। सो द लोनलीनेस इज कॉमन इन एवरी सेगमेंट। बट ये इस लोनलीनेस को हटाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों के साथ बात कर रहे, कैजुअल डेटिंग पे जा रहे। बट कैजुअल डेटिंग से आप टाइम को कवर अप कर सकते हो, लोनलीनेस को नहीं। सो अभी इसके जो प्राइम फोकस है वो है कि वो बहुत अकेले महसूस करे, बट वो नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन कभी आपके सामने आके एटलीस्ट इस टाइम पे नहीं बोल रहे हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ये पर्सन सिर्फ चुप है, ये कुछ आपको बातें कर रहे हैं, बट आपको साफ पता चल रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज ऑफ। एंड ये समथिंग ऑफ इसीलिए है कि ये एक टुगेदरनेस चाहते हैं। इन शॉर्ट इसको प्यार चाहिए, भूखा है प्यार का, बट ये नहीं बोल रहे। ये दूसरे के शादी में जा रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं, बट ये खुद के लाइफ में वो सब चीज एकदम एकदम ब्लैंक है। हो सकता है ये आपको समझने की कोशिश नहीं किया है, इसीलिए शायद इतना ज्यादा ऑफ आप आज हो। ये एक दिन का बात नहीं है ये ऑफ होना, आप उनके लिए हर टाइम पे रेडी थे,
हो सकता है कि ये आपका पास्ट का एनर्जी है, कि अभी शायद आप हैप्पी हो, शायद इस वीडियो को देख रहे हो ये सब चीज़ को सुनने के लिए कि आप हैप्पी हो, आपके रिलेशनशिप लगभग हैप्पी ही है, नए पर्सन के बारे में आपको उतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी नहीं है, आपको क्यूरियोसिटी है कि क्या उसको ये रियलाइजेशन आ रहा है पास्ट को, सो डेफिनेटली वो इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो अपने पास्ट पर्सन को लेकर कि क्या वो क्यूरियस है, क्या वो मिस करते हैं, क्या वो याद करते हैं या फिर वो भूल गए हैं पूरा। So definitely, Three of Cups. Definitely there is always a chance of reunion. But Page of Wands, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, तो कहीं ना कहीं रियूनियन के लिए ये ऑलमोस्ट अवेलेबल होंगे ही, बट शायद अभी आप अवेलेबल नहीं रहोगे। ए बी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि प्यार मेरे लिए नहीं है भाई, मेरे को कैरियर पे फोकस करनी है। तो हो सकता है कि आप सिंगल हो, कैरियर में फोकस कर रहे हो, दूसरे पर्सन के पास नहीं गए हो, बट स्टिल एक एक हिंच है, एक क्रेविंग्स है कि अगर वो आएंगे तो मैं ज़रूर बात करूंगी या फिर करूंगा, काइंड ऑफ थिंग। बट वो धीरे धीरे ना, अगर आप एक तलाश में हो, अगर अभी भी आप वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख जाएगा आपको, आपको खुद पता चल जाएगा अंदर से कि हाँ ये आप ही का तलाश कर रहे हैं। लेट्स सी इस पर्सन का जो हिडन एनर्जी है वो क्या है। Hidden energy of your favorite person. ओके, यूनिवर्स मदद कीजिए हिडन एनर्जी ढूंढने में। पहला कार्ड चैरियट। रीच आउट करना चाहते हैं ये पर्सन, इसीलिए रीच आउट करना चाहते हैं क्योंकि इसको समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा गलती किए है। सेकेंडली, इसका मन हमेशा से ही दूसरे तीसरे ऑप्शंस के ऊपर फोकस था, टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे। हो सकता है ये आपकी तरफ से भी एनर्जी है कि आपको एक नीड आ रहा है कि ठीक है भले हम एक साथ ना हो, बट कुछ बातें मेरे को बोलने हैं और तभी मैं मूव कर सकता हूँ। आई थिंक ये एक ऐसा अवेयरनेस है ना कि दोनों के अंदर से ही आ रहा है कि मेरे को उस पर्सन से कुछ कहना है, उसका एहसान है मुझ पे। आई थिंक ये भी वो बोल रहे कि उसका एहसान है मेरे पे, मैं ऐसे भूल नहीं सकता हूँ इस पर्सन को, ऐसे ही मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ इस पर्सन को। काइंड ऑफ उसके हिडन एनर्जी में ये दिख रहा है, चैरियट के एनर्जी। टावर, बहुत बड़ा चेंज, मैंने बोला ही था आज का वीडियो अगर आप नहीं देखे तो फरवरी में, और वो टावर इसके अंदर आया है। सो सडनली इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि अधूरे वादे से क्या होगा, और हर वादा ये आपके साथ अधूरे ही किए थे। आई थिंक किसी को ना कर्मा हिट किया है। बहुत कॉमन तरीके से हम कुछ बातों को बोलते थे, अरे तुम नहीं समझोगे, अरे तुम तो ये हो, और वही चीज जब खुद के साथ होता है ना तब हमको लगता है कि ऐसे ही मैंने ट्रीट किया। आई थिंक सेम थिंग हैज हैपेंड विथ दिस पर्सन, जिस तरीके से वो आपको छोड़ के गया। ऐसे शॉकिंग चीज किसी के लाइफ में ना हो, क्योंकि आप जो दर्द सहे हो वो दर्द आपके शत्रु भी ना सहे, ओके। बट ये यूनिवर्स है, कोई चीज ऐसे ही नहीं जा सकता है। जो जो किया है उसका सजा मिलेगा, जो अच्छा काम आप किए हो उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। सो द टावर मतलब मैसिव चेंज, अवेकनिंग सीधा आ रहा है। इन शॉर्ट लोग बोलते हैं ना कि कुत्ते के तुम टेढ़े के टेढ़े, बट यहाँ पे ये पर्सन चेंज हो रहा है जो नामुमकिन था सिचुएशंस। आई थिंक ये इसका इनर रियलाइजेशंस, कोई पर्सन रेक्टिफाई कर रहे हैं खुद को, कोई पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छे पर्सन बनने में, कोई पर्सन बैड हैबिट्स को हटा रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, काउंसलर के पास गया है, काउंसिल भी किए हैं, थेरेपिस्ट के पास गया है, हेल्थ इश्यूज का मैसिव मैं देख सकता हूँ मैसिव हेल्थ इश्यूज था, वहाँ से रिकवर करे। बट जो भी था बात बंद किए थे, और इसका सज़ा कोई मतलब उसको भुगतना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा कोई कुछ नहीं आप किए हो जिसके कारण उसको ब्लॉक करना हो, जिसके मतलब वो कैजुअली ब्लॉक किए थे, कैजुअली बात बंद किए थे, कैजुअली सिचुएशंस को डिफरेंट सिचुएशंस में बदल दिए थे, और उससे आपको बहुत फर्क पड़ा, और वो चीज़ को शायद आप सह नहीं पाए। कर्सिंग हम जब करते हैं ना, हम चाहते नहीं है कि कोई किसी को हम कर्स करे, बट ऐसा सिचुएशंस हो जाता है ना कि दिल से बद्दुआ निकलता है। एंड मैं आप लोगों को जानता हूँ कि आप लोग बहुत आप लोग एम्पैथ हो, आपके पास पावर भर भर के है, बट फिर भी आप एक ही पर्सन को चुनते हो इस दुनिया में, और उसके लिए रीडिंग करते हो, पूजा करते हो, व्रत रखते हो, जो जो पॉसिबल होता है, सो डेडिकेटिंगली आप रहते हो। बट कंप्लेन क्या होता है, मैं मेरे टैरो कैरियर में भी देखा हूँ, रीडिंग से भी मतलब कमेंट्स में भी पढ़ता हूँ कि दादा
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि आप लोग एम्पैथ हो, आप लोगों को उतना ज्यादा मैनिपुलेटिव वर्ड्स आता नहीं है, आप लोग जो दिखते हो उसी से कनेक्ट करते हो, जस्ट लाइक बच्चों की तरह। करंट देखे, हाथ लगा दिए, करंट आपको झटका लगा, आई थिंक वो झटका इसको लगा। जिस तरीके से आप एकदम इसको ट्रस्ट करके सब कुछ दे के प्यार किए थे, और जिस तरीके से जब आपको रिएक्शंस मतलब रिजेक्शंस मिला था तो आप टूट गए थे ना आप, उस तरीके से ये टूट रहा है, और उसका आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगा थ्रू दिस वीडियो, शायद पहुंच रहा है। लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स रियूनियन बेटा, आना तो है ही आपको, क्योंकि इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने के बाद आपको और कोई नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली ये पर्सन आपके पास लौट के इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके जैसा प्यार इस दुनिया में उसको कोई नहीं कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम ये बात आपको भी पता है कि आपको खोने के लिए और कुछ नहीं बचा है। आप सिर्फ यही चाहते हो कि ये पर्सन आए और आपको एक मोटिवेशन मिले, ताकि दोबारा आप सपना देख सको, दोबारा लाइफ को जी सको, दोबारा मर्सी करके या फिर गिरगिरा के आपको नहीं जीना है। सो कहीं ना कहीं आप अपने रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन एक बार बात करे, ये पर्सन आपको सुने, ये पर्सन आप जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, जो लव डिजर्व करते हो, जो केयर डिजर्व करते हो वो करे। ये पर्सन आपको एज अ फैमिली मेम्बर्स देखे, ना ही कोई हिडन पार्टनर। ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करे एज अ फ्रेंड, ना ही कोई छुपा हुआ सेक्स बडी या फिर हुकअप बडी। सो ये हुकअप कल्चर से बाहर आके आप इसके साथ मिलना चाहते हो, डेटिंग ऐप पे नहीं, आप समाज में मिलना चाहते हो, पर्सनल रूम में नहीं, आप क्या मतलब सबके साथ मिलना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं इसका एनर्जी उसको पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में उसको और प्यार देना है, इस रिलेशनशिप पे उसको और ज़्यादा एफर्ट देना है, और ये सच्चे वे में उसको देना है, और ये अवेकनिंग उसको मिला है ना। इसका इंटेंशंस अभी क्या है, लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के एक फेवरेट पर्सन का इंटेंशंस, 2 कार्ड आ गया है। पहला 10 ऑफ शॉर्ट्स, खत्म तो हुआ बट स्टार्ट ये करेंगे, क्योंकि खत्म हुआ था इसके बिहाफ पे। हेरोफेंट खत्म ये किया है, सॉल्व यही करेंगे। सो ये पर्सन आपके सामने आ रहा है एक ट्रेडिशनल अप्रोच लेके सॉरी बोलने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है, इसके फैमिली से कोई आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके फैमिली में या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर है हो सकता है। सिमिलरली मैं देख सकता हूँ कि अगर आप दोनों सेम ऑफिस में हो तो कोई म्यूचुअल कोलीग, म्यूचुअल बॉस तक बात चला गया है, या फिर आपको ये पर्सन बहुत अच्छा एक एडवाइस देंगे। और आई थिंक ये जो वर्शंस है ना हेरोफेंट 10 ऑफ शॉर्ट्स से, ये वर्शंस देख के आपको लगेगा कि खोया हुआ जिंदगी में कुछ तो मिला। आई थिंक दिस हेरोफेंट को आप एवी फ्लर्ट करने के मोड पे ये नहीं आएंगे, ये आपको कुछ सीरियस बात करने के लिए आएंगे, बात करेंगे, आपको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। और ये कैसा एडवाइस देंगे कि इनको पता है कि आपको क्या चाहिए, इनको पता है कि आप कौन हो, क्या हो, आप किस तरीके का पर्सन हो। और अगर आप कोई मतलब इसको ऐसा लग रहा है ना कि आप दूसरे पर्सन के पास जा रहे हो, जॉब छोड़ने की सोच रहे हो, स्टडी में एग्जाम ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हो, नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में क्यों है, ये बात ये डायरेक्टली करेंगे। और ये आपको सलाह देंगे, कुछ लाइफ चेंजिंग सलाह। एंड मैं देख सकता हूँ अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, देयर इज अ क्लियर कट चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन। अगर आप कभी भी फिजिकल इंटीमेट हुए हो तो ये पर्सन आपके सामने आके बोलेंगे कि इसके अलावा मतलब आपके अलावा और कोई पर्सन को के पास वो नहीं जा सकता है, क्योंकि ये आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। ये लॉयल है और ये आपसे लॉयल्टी मांगेंगे कि आप मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बट 10 ऑफ शॉर्ट्स इतना ज़्यादा टूटा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हो। बट यहाँ पे मेरे एक उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ ये बात कि ये इसका इंटेंशन है फिर से रीबिल्ड करेंगे ये इस कनेक्शंस को, और इसके लिए ये अभी प्रस्तुत है। कहीं ना कहीं इसका नेक्स्ट एक्शंस में देखूंगा, इसका इंटेंशन है तो आपके साथ बात करने का, एडवाइस देने का। सो लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के जो फेवरेट पर्सन है उसका नेक्स्ट एक्शंस क्या है। पहला कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स।
साफ साफ ये बात बोल देंगे कि देखिए इसको प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीज़ में ये गुस्सा हुआ था, और ये थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाएंगे। इसको पता चल रहा है कि ये नो कांटेक्ट में ये कितना ज़्यादा तड़पाए हैं खुद को एंड आपको। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ऐसे चकड़ के हाथ कर रही है, किस कर रहे आपको, बोल रहे कि मैं बहुत मिस किया, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ आपसे, आप प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाओ, ऐसे मत करो, बात मत करो, ये सब बात मुंह पे भी मत लेके आओ, ऐसा काइंड ऑफ बात ये बोलेंगे। बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ये ओवर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओके, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, ये आपके पास खड़े रहेंगे, ये आपके साथ रहेंगे। बट अगेन इस टाइम पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसको छुपाने का कुछ बीमारी है, तो ये सिंपली सीक्रेट कमिटमेंट देंगे, पब्लिक कमिटमेंट नहीं। इट्स नॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सीक्रेट कमिटमेंट, पब्लिक कमिटमेंट नहीं, सीक्रेट कमिटमेंट। आपको स्पेशल फील करवाने के लिए मूवी डेट प्लान कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सपेंसिव चीज गिफ्ट कर सकते हैं, या तक के मैं बोल सकता हूँ कि स्पेशल फील करवाएंगे ये। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। ये आपको पहले के एक्सपीरियंस फील करवाएंगे, जिस तरीके से आप लोग मिले थे, फर्स्ट रेस्टोरेंट, फर्स्ट विजिट, फर्स्ट टॉक, उसका स्क्रीनशॉट, कुछ वीडियोस को सेंड करेंगे ये और दिखाएंगे कि देखो ये लोग कितना खुश है, हम भी खुश हो सकते हैं, काइंड ऑफ। इसका नेक्स्ट एक्शंस में देख सकते हो, फ्रॉम द हार्ट ये बात बोलेंगे, और ये आपके सामने कुछ प्रूफ नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपना दिल का बात बोलेंगे। अगेन नाइट ऑफ कप्स, थोड़ा सा ये पर्सन को डर है कि क्या आप समझोगे या फिर आप पूरे चीज़ों को इग्नोर करेंगे, बट ये करने वाले हैं, ये अपना दिल का बात कहने वाले हैं, और ये बहुत इंटेंस बात होगा। नाउ लेट्स सी इस सिचुएशंस में यूनिवर्स का क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। लेट्स सी। अगर अभी भी आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वाओ 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 वाओ, अट्रैक्शन, दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शंस बढ़ रहा है। क्या आप इस चीज़ को फील कर सकते हो कि दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से? आई थिंक ना एक बहुत बुरा सिचुएशन अच्छे सिचुएशंस में बदल रहा है। ऐसा फोटोज़ आप कभी खींचे हो? अगर खींचे हो तो वो इस फोटोज़ को देख रहे हैं आप दोनों का, जिस तरीके से आप लोग कहीं पे गए थे, नई ड्रेस, कोई पर्टिकुलर फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस के फोटोज को भी देख रहे हैं आपके साथ कंपेयर करके। आपके फेस को ये किसी भी एक्ट्रेस के साथ ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है, या फिर इसके फेस किसी एक्टर के साथ, आई थिंक उसका वो रिफ्लेक्शंस भी आ रहा है, बहुत अट्रैक्टेड है वो आपसे। वाह, रोमांटिक फीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस। मैंने बोला था थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बारे में एंड रोमांटिक फीलिंग्स। आई थिंक ये जो रोमांटिक फीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस का कार्ड है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो शायद आज आप मूव किए हो इसीलिए ये रोमांटिक फीलिंग्स ग्रो किया है, शायद आज आप सेपरेट हुए हो इसीलिए आपको समझ आ सकता है। आई थिंक आप दोनों पर्सन के साथ डील कर रहे हो और दोनों पर्सन में ही आप उलझे हुए हो। एक पर्सन के रोमांटिक फीलिंग्स आप फील कर सकते हो, दूसरे पर्सन को आप उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इनमें से मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए ये सिचुएशंस को अच्छे तरीके से समझिए, थोड़ा सा अनकंडीशनल हो जाइए और फीलिंग्स को समझिए, भावना को समझिए। सो यहाँ पे जो भी है सिचुएशंस, थर्ड पार्टी के बारे में एक बार आप पूछ लीजिए कि क्या होगा थर्ड पार्टी चला गया, क्या होगा थर्ड पार्टी अगर आए। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोल रहा है कि अगर फैमिली का इंटरवेंशंस है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, तो प्लीज़ पूछिए कि फैमिली क्यों मना कर रहे हैं या फिर फैमिली क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर आप फैमिली के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। सेकेंडली, थर्ड पार्टी सिचुएशंस मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट के टाइम पे ये हो सकता है कि कैजुअली मिले थे, वहाँ से बाहर आ रहे हैं एंड एक ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स ग्रो कर रहे हैं। सो ये एक एडवाइस है कि जब हम लोग नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो अभी मॉडर्न ज़माना है, सो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। शायद आप भी ऐसे रोमांटिक फीलिंग्स को कैरी कर रहे हो और वो भी आप ही की तरह
थर्ड पार्टीज के रोमांटिक फीलिंग्स को कैरी करे, बट नथिंग सीरियस। थर्ड पार्टीज के साथ उसका कोई सीरियस मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक रोमांटिक फीलिंग्स हुआ है। और ये शायद अगर आप मॉडर्न वे में सोचते हो तो ये जायज़ है, क्योंकि अभी इंस्टा का ज़माना है, डेटिंग वेबसाइट का ज़माना है। सो हर कोई मतलब फिजिकल इंटीमेसी बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है आज के ज़माने में। और हो सकता है कि रोमांटिक फीलिंग्स मतलब फिजिकली शायद सभी लोग अवेलेबल है, बट रोमांटिकली ये आपके साथ कनेक्टेड है और वो फीलिंग्स को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस टाइम पे। लेट्स सी और क्या। ओके, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। आपको शायद एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से कुछ सीख मिला है। सो यहाँ पे यूनिवर्स एक चीज सलाह दे रहे हैं, दैट इज दिस। अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, सो ये मैरिड पर्सन को आप अच्छे तरीके से समझे हो कि ये क्या है। प्लीज अपना लाइफ लेसन को समझिए कि क्यों ये छोड़ के गया था, क्यों ये ब्लॉक किया था, क्या था इसका इंटेंशंस, क्या था इसका सिचुएशंस। तो लाइफ लेसन हीलिंग, मरहम पट्टी करो। एडवाइस है कि एक मैरिड पर्सन के साथ अगर आप हो, थर्ड पार्टीज के साथ अगर आप हो, तो वो कनेक्शन से बाहर आओ। मैं बाहर आने के लिए बोल रहा हूँ, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फीलिंग्स को थोड़ा सा डिटैच्ड करना ही होगा, हील करिए खुद को, देन दोबारा बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशंस शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। आप समझ पा रहे हो कि किसको अलाउ करे, किसको ख़त्म करे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है ये अट्रैक्शंस के बेसिक पे हो रहा है। सो इसका नेक्स्ट एक्शंस भी थोड़ा सा मेरे को फिजिकल मतलब थोड़ा सा लस्टी लगा। सो ये अट्रैक्शंस के बेस पे ही आपके साथ है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था पास्ट में, वहां से एक रोमांटिक फीलिंग्स भी हुआ है, मतलब आपके लिए भी इसका एक रोमांटिक फीलिंग्स है। लाइफ लेसन्स इन हीलिंग, अगर इस पर्सन को आप छोड़े हो ना, तो इसको प्लीज वापस मत लेके आओ। भयंकर है, बट मैं ये भी बोल रहा हूं क्योंकि देखो, मैं मेरे वीडियो के व्यूज के लिए नहीं बोलूंगा। बहुत तकलीफ होता है जब कोई छोड़ के जाता है, और उसके बाद उसी ड्रामा को रिक्रिएट करना मैं तो नहीं करूंगा। तो अगर मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे सलाह दूं कि आप भी करो। डू नॉट लेट एनी पर्सन जस्ट कम इजीली एंड ruin your mood and ruin your day, because he or she does not have that right to break your freedom, to break your life, to break your heart and to break your mind. So what I'm trying to say, लाइफ लेसन मतलब क्या है कि लाइफ ने कुछ सिखाया है आपको, उसको सोचिए। अगर आप बहुत परेशान हो कि कोई क्यों बात नहीं करे, तो बात ना कर रहे मतलब क्लियर कट साइन मिल रहा है, तो उससे बार बार ये मत सोचो कि हो सकता है आपका ही कुछ गलती है। नो, हीलिंग मतलब म्यूट करो, ऑफ करो, रेस्ट, मैरिनेट करने दो, एंड आप फोकस करो दूसरी चीज पे। दूसरी चीज मतलब दूसरे पर्सन नहीं, दूसरी चीज मतलब डेटिंग ऐप नहीं। दरअसल ब्रेकिंग फेज पे क्या होता है ना, मैं भी ये गलती कई बार कर चुका हूं कि हम लोग ऑप्शंस ढूंढते हैं, क्योंकि वो आदत में हम लोग फंस जाते हैं कि भाई वो आदत कैसे छूटेगी। बट वहां पे जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होकर बोलते हैं कि नहीं, अभी अभी तो एक नो हुआ, नेगेटिव हुआ, तो उस नेगेटिव प्लेटफॉर्म में कैसे मेरे को पॉजिटिव चीज मिल सकता है। इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकअप मैं बोलूंगा उस पर्टिकुलर डेटिंग वेबसाइट से बाहर आइए। और ऐसा मैं भी सलाह दे सकता हूं कि जिस वेबसाइट पे जाके आपको एक लॉन्ग टर्म रिश्ता मिला है, उस वेबसाइट पे वापस लॉग इन मत कीजिए। छोड़ के आए हो तो मत, बट छोड़ दीजिए एंड फोकस कीजिए फिक्स्ड रिलेशनशिप के ऊपर। सेकेंडली, अगर आपको ब्रेकअप मिला है तो उस वेबसाइट पे प्लीज दोबारा रीलॉग इन मत कीजिए। कुछ देर वेट कीजिए, कुछ महीना वेट कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, यहां तक कि एक दिन तक वेट कीजिए, क्योंकि एनर्जी को थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि क्या क्यों हुआ ऐसा। आई थिंक लाइफ लेसन मतलब थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद डिसीजंस लीजिए, हील कीजिए खुद को। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी है या फिर थर्ड पार्टी था, तो इस चीज़ के बारे में आपको डरना नहीं है। रैदर
इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ शायद था बट आपको पता नहीं चल रहा था, बट जो भी था, जो सच्चाई है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज़ आ रहा है कि आपने बहुत अच्छे से तरीके से देख लियो इस पर्सन को, शायद आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो। सेकेंडली ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स के आपका फीलिंग्स ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे पर्सन के प्रति, एंड अभी यूनिवर्स आपको बोले कि प्लीज डोंट जंप इनटू अ नेक्स्ट रिलेशनशिप राइट नाउ, वेट कीजिए, पास्ट को भुलाने की कोशिश कीजिए, कंप्लीटली भुलाइए, उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप पे जाइए। फिलहाल जस्ट वेट एंड हील योर हार्ट, क्योंकि मरहम पट्टी की जरूरत है ना। आपको रोना भी नहीं है और ना ही मैं आपको फॉल्स होप दे रहा हूं कि वो आ रहा है। वेल जिसको आना है वो आएंगे, बट नाउ दो तरीके का रियूनियन हो सकता है। ए कि आप फ्री हो, आप यूनिवर्स के सामने बोल रहे हो कि आई एम ओपन, एंड उस टाइम पे यूनिवर्स भेज देंगे जिसको आपके लाइफ में आना है। बट हम लोग क्या गलती करते हैं ना कि हम लोग ओपन नहीं रहते, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है डीप इनसाइड कि शायद हम चीट कर रहे हैं, उस पर्सन से बात नहीं करें। बट यही चीज अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन से पूछेंगे तो वो बोलेंगे क्यों हम चीट कर रहे हैं, मैं तो कमिटेड नहीं था, तो मेरे पास तो फ्री लाइसेंस है। बट यही चीज अगर आप डिवाइन फेमिनाइन को पूछेंगे, डिवाइन फेमिनाइन बोलेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल मैं किसी को दिया हूँ और उसी चीज को मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बट आपको मैं डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं होने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको चेंज करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि वेट कीजिए और देखिए कि किस तरीके से फीलिंग्स डेवलप हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड उसके बाद आप अगर आपको लगता है कि 7 ही दिन हुआ है, सो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, अप्रोच कीजिए। अगर अप्रोच करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया है एंड मैसेज वही का वही है, तो ओपन अप हो जाइए, क्लियरली ओपन अप हो जाइए, इंतजार मत कीजिए और ओपन अप होके नए लोगों के साथ मिलिए। या फिर सेकेंड ऑप्शन, आप सोलो ट्रिप पे जाइए, अकेलापन को एक्सेप्ट करना सीखिए, ऑटोमेटिक लाइफ हील हो जाता है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली। कमेंट सेक्शंस पे लिखिए और अफर्म कीजिए, आई एम ओपनिंग अप, यूनिवर्स क्लियर माय एगनी, या फिर यूनिवर्स दर्द को खत्म करो, यूनिवर्स दर्द को खत्म करो। ऐसे विजुअलाइज करते करते थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो, क्लियर माई एगनी लिख सकते हो, आई एम कटिंग माई नेगेटिव कॉर्ड्स लिख सकते हो, या फिर आई एम ओपनिंग आप लिख सकते हो, जो भी आपके भाषा में है आप लिख सकते हो। बट जस्ट आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप ओपन अप हो रहे हो यूनिवर्स के सामने, ताकि यूनिवर्स आपको नए पर्सन या फिर नए नजरिया या फिर नए सिचुएशंस दे सके, ताकि आप खुद को एक नए तरीके से रीबूस्ट कर सको। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोट अनिर्बन, एंड एट द सेम टाइम मेरे वीडियो को लाइक करते करते सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली, जय मां मातंगी। मैं पॉजिटिव एनर्जी को सेंड कर रहा हूँ, मिरेकल को सेंड कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ। बाय बाय।